हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कैलीग्राफी सीख रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कैलीग्राफी पार्ट 1 में कुछ इस तरह के स्ट्रोक सीखे थे और कैलीग्राफी पार्ट 2 में इन्हीं स्ट्रोक से कुछ अल्फ़ाबेट लिखने सीखे थे। अब हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कैलीग्राफी की पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप उनको देख सकते हो ताकि हम बेसिक से सीखें तो इजीली सीख पाएंगे। अब हम अपने इन्हीं स्ट्रोक्स पे आते हैं। हमारा एक स्ट्रोक था ओवल स्ट्रोक। अब हमने देखना है कि ओवल स्ट्रोक से हम कौन से लेटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार ओवल स्ट्रोक दोबारा से बताती हूँ। ओवल स्ट्रोक में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, थिन, थिक एंड अगेन थिन। ये था हमारा ओवल स्ट्रोक। अब इसी स्ट्रोक से हम ओ लिखेंगे। पहले ज्वाइनिंग लाइन, जो एक स्लांटिंग लाइन है और थिन लाइन है, उसके बिल्कुल साथ ओवल, और यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे स्ट्रोक को। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। एक ज्वाइनिंग लाइन, एक स्लांटिंग लाइन होती है, जो वो ज्वाइनिंग लाइन होती है जो हम लेटर को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ हमने ओवल लिखना है। ओवल हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस जगह से, ऊपर से स्टार्ट नहीं करना। थिन लाइन, नीचे आते आते थिक लाइन, फिर यहाँ पे जब ज्वाइन हुआ तो टर्न करके हम ऊपर ले जाएंगे। अब आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ से लाइन ऊपर जा रही है तो ये थिन लाइन है, यहाँ से नीचे आ रही है तो ये थिक लाइन है, यहाँ से अगेन ऊपर जा रही है तो ये थिन लाइन है, और ये कर्व होके जो फिर ऊपर जा रही है तो ये थिन लाइन है। जब भी हम कैलीग्राफी लिखेंगे, ये एक बेसिक फंडा हमेशा अपने माइंड में रखना है, थिन अप एंड थिक डाउन। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। ज्वाइनिंग लाइन, ओवल एंड कर्व। ठीक है, ये हमने लिखा ओ। अब हम ओवल स्ट्रोक और अंडर टर्न के साथ लेटर लिखेंगे, ओवल प्लस अंडर टर्न। अंडर टर्न स्ट्रोक कौन सा था हमारा? ये हमारा स्ट्रोक था अंडर टर्न, एंड दिस इज ओवल। अब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो लिखेंगे वो हम लेटर लिखते हैं। ज्वाइनिंग लाइन, उसके बाद एक ओवल, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करके एक अंडर टर्न। ठीक है, ये है ए। दोबारा से देखते हैं। ज्वाइनिंग लाइन, ओवल बनाया हमने। अब ओवल के यहाँ से हमने कभी भी अंडर टर्न देना स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल ऊपर से ही फिर से लेकर आएंगे अंडर टर्न। जब ये वाली चीज़, ये गैप नज़र आएगा तभी उसकी ब्यूटी पता चलेगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो। ये ओवल स्ट्रोक है, जब यहाँ एक ज्वाइनिंग लाइन, यहाँ से हम ऊपर की लाइन से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने ओवल से लिखा ओ, ओवल और अंडर टर्न से ए। अब हम लिखेंगे लेटर ई। ई के लिए हमने लाइन के सेंटर से स्टार्ट करना है। ये हमारा ब्लॉक है, इसके सेंटर से स्टार्ट करना है और थिन लाइन को ऊपर लेके जाना है। ऊपर जा रही है इसलिए थिन लाइन, और ये ऐसे नीचे कर्व देते हुए हम अंडर टर्न स्ट्रोक लिखेंगे, ये और ये। ठीक है, और हमने लेटर्स को आपस में ज्वाइन करना है, इसलिए ज्वाइनिंग लाइन आएगी तो हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से लेने की जगह हम अलग, अगर हम ऐसे ज्वाइनिंग लाइन लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम ज्वाइनिंग लाइन और इस लाइन को इकट्ठा लेके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लाइन ली, जो हमारा ब्लॉक है उसके नीचे से टच होते हुए एक थिन लाइन, थिक लाइन एंड अगेन थिन लाइन, ये है ई। ठीक है, अब हम इसी तरह से सी लिखेंगे। सी के लिए एक ज्वाइनिंग लाइन। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लिखेंगे, मतलब हमने ओवल की तरह स्टार्ट किया बट एंड हमने अंडर टर्न की तरह किया, उसको आगे ले गए और यहाँ पे थिन लाइन ले आए। आगे हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जब हम कुछ वर्ड, प्रॉपर वर्ड लिखेंगे, सपोज हम कैट लिख रहे हैं
तो हमने इनको ज्वाइन करना है। जब तो ये लाइन हमें चाहिए, अगले लेटर की ज्वाइनिंग लाइन है ये, तो हम इसको पहले से ही आगे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम हर लेटर को थोड़ा सा आगे इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि जब हमने 2 या 3 लेटर्स को ज्वाइन करना है तो उसकी जो अगले लेटर की जो ज्वाइनिंग लाइन है वो वाली लाइन ये होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। ये ज्वाइनिंग लाइन ओवल की तरह स्टार्ट किया और इसको अंडर टर्न की तरह हम आगे ले गए। ठीक है, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये हुआ सी। ठीक, अब हम असेंडिंग लेटर से सीखते हैं। असेंडिंग स्ट्रोक जो है हमने किया था, आप देखो ये हमारा असेंडिंग स्ट्रोक है। ठीक है, अब हम इससे लिखना सीखेंगे। असेंडिंग स्ट्रोक से हम क्या लिख सकते हैं, हमने नीचे से स्टार्ट किया, हमारा 2 लाइंस का ब्लॉक होगा। असेंडिंग स्ट्रोक जब हम बनाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हमारा 2 लाइंस का ब्लॉक होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये 2 ब्लॉक्स लिए। अब नीचे से स्टार्ट की एक लाइन, स्लांटिंग लाइन जा रही है, थिन लाइन, थिक लाइन, एंड ये अगेन थिन लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, अगेन थिन लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, अगेन थिन लाइन। अब हमने असेंडिंग स्ट्रोक को थोड़ा सा आगे ले गए तो वो एल बन गया। सेम वही असेंडिंग स्ट्रोक है, एक थिन लाइन ली और ये यहाँ तक होता है असेंडिंग स्ट्रोक। हमने इसको कर्व देके आगे ले लिया, ये जब हम उसको कर्व लेके आगे की तरफ को ले गए तो वो एल बन गया। तो ये ऊपर जा रही है लाइन, इसलिए ये थिन लाइन है। थिन अप, थिक डाउन एंड अगेन थिन अप। ओके, ये हो गया एल। अब हम असेंडिंग स्ट्रोक प्लस कंपाउंड स्ट्रोक करेंगे। अब आप देखो असेंडिंग स्ट्रोक कौन सा था हमारा, ये हमारा है असेंडिंग स्ट्रोक, और कंपाउंड स्ट्रोक कौन सा था, ये अंडर टर्न और ओवर टर्न का जो मिक्सचर था वो था कंपाउंड स्ट्रोक। अब हम इन दोनों को मिक्स करके एक लेटर बनाएंगे। असेंडिंग स्ट्रोक, यहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बताया आपको कि क्लियर विजिबल हो, पर मैं 2 ब्लॉक्स में ही बताती हूँ। ये यहाँ से हमने कंपाउंड स्ट्रोक दिया। ठीक है, अब कंपाउंड स्ट्रोक में हम क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, असेंडिंग स्ट्रोक में हमने ये ध्यान रखना है कि ये वाला स्पेस, ये एक स्पेस नज़र आना चाहिए, एक लूप की तरह बनना चाहिए ऐसे। ये जो एक लूप बना है ये आना चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही स्ट्रोक्स में ये ब्रीदिंग स्पेस नज़र आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये आपस में ऐसे जुड़ गए, ये ब्रीदिंग स्पेस कम हो गया तो सुंदर नहीं लगेंगे, क्योंकि जब हम ब्रश पेन से लिखेंगे तो उसकी भी थिकनेस है, ये अगर ऐसे हो गया तो ये आपस में ज्वाइन हो गए तो ये ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी लेटर की। तो ये ब्रीदिंग स्पेस नज़र आना चाहिए सबसे पहली चीज़। ये देखो आप, ये यहाँ पे ये ब्रीदिंग स्पेस नज़र आ रहा है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या माइंड में रखनी है कि हमारा जो कंपाउंड स्ट्रोक है वो इस तरह से तीनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल आनी चाहिए, स्पेस इक्वल आना चाहिए तीनों लाइंस का। तो जब हम लेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड स्ट्रोक को, तब भी सेम ऐसे ही जाएगा, तीनों लाइंस पैरेलल। अब आप देख रहे हो आप कि ये एक ब्रीदिंग स्पेस आ गया और यहाँ पे ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। दोबारा से एक बार देखते हैं, ये यहाँ से हमने ये स्ट्रोक लिया, ये हुआ H। अब हमने ये L लिखा था, L से ही हम B भी इसी तरह से लिखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और ओवल की तरह ऐसे टर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने ओवल स्ट्रोक में ऊपर कर्व दिया था, सेम वैसे ये। ठीक है, हम 2 तरह से लिख सकते हैं भी, अभी मैं आपको ये वाली टाइप का बता रही हूँ, फिर इस तरह से भी बताती हूँ।
अब हमने जब एल लिखा था तब भी इस चीज़ को माइंड में रखना है कि यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये और ये हमारा हो गया बी। अब हम दूसरे टाइप का बी सीखते हैं जो हमारा एच की तरह है, लाइक दिस। ये एक असेंडिंग स्ट्रोक और ये, ठीक है। ये नेक्स्ट लेटर की ज्वाइनिंग लाइन है। एक बार दोबारा से दिखाती हूँ। ये ठीक है। कॉमनली हम यही वाला बी यूज़ करते हैं लोअर केस लेटर्स के लिए, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। आज के हम इस वीडियो में हमने सीखा ओवल स्ट्रोक से ओ, ओवल और अंडरटर्न से ए लिखना, ई लिखना और सी लिखना। फिर सी की तरह ही हमने असेंडिंग स्ट्रोक से एल लिखना सीखा। असेंडिंग स्ट्रोक को ही थोड़ा ऊपर लेके गए तो हमने बी लिखना सीखा। और असेंडिंग और कंपाउंड दोनों स्ट्रोक्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमने एच बनाना सीखा। इसी तरह से हम और सभी लेटर्स को सीखेंगे और फिर उन लेटर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। हम बेसिक से एडवांस तक सभी चीज़ें सीखेंगे कैलीग्राफी की। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगी कि नई वीडियो आई है और आप उसको टाइम पे देख पाओ। थैंक यू।